नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 8 मई रविवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 3 महानगर प्रथम ने विधायकों की कथित खरीद फरोख्त से जुड़े ऑडियो को वायरल करने और इस संबंध में बयानबाजी को लेकर बतौर गृह मंत्री अशोक गहलोत और मुख्य सचेतक महेश जोशी सहित अन्य के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। डिवीजन में परिवादी ओम प्रकाश सोलंकी ने गहलोत और जोशी के अलावा सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा, तत्कालीन मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, गृह सचिव रोहित कुमार सिंह, डीजीपी भूपेंद्र सिंह और एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ सहित अन्य को पक्षकार बनाया था। जयपुर में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे ही पीने के पानी की किल्लत बढ़ने लगी है। शहर को जल संकट से उबारने के लिए अब कलेक्टर राजन विशाल स्वयं मैदान में हैं। पहली बार जयपुर में कलेक्टर राजन विशाल ने झालाना स्थित कच्ची बस्तियों में लोगों के बीच पहुंचकर पेयजल की स्थिति को धरातल पर देखा, लोगों से सवाल जवाब किए। टाइम पर टैंकर आता है या नहीं, टैंकर के पैसे तो नहीं लिए जाते, ओटीपी नंबर देने पर ही पानी की सप्लाई दी जाती है। कुछ इस तरह के सवाल कलेक्टर राजन विशाल ने रहवासियों से पूछे। पहली बार जयपुर शहर में कलेक्टर राजन विशाल अवकाश के दिन गर्मी में पेयजल की स्थिति को जानने समझने के लिए कच्ची बस्तियों में पहुंचे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा के यहां सीबीआई की रेड हुई है। ये रेड 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड के मामले में की गई है। गज्जन माजरा अमरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आपके विधायक हैं। सीबीआई ने एक साथ गज्जन माजरा के सभी ठिकानों पर रेड की है। ये रेड संगरूर के मलेरकोटला में 3 ठिकानों पर की गई है। ये वही विधायक है जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद एफिडेविट दिया था कि वो सिर्फ 1 रुपया वेतन लेंगे। शुरुआती रेड में सीबीआई को 94 साइन किए ब्लैंक चेक मिले हैं। कई आधार कार्ड भी मिले हैं। करीब 16,57,000 का कैश बरामद हुआ है। पुलिस ने 88 फॉरेन करेंसी नोट, प्रॉपर्टी के दस्तावेज, कई बैंक अकाउंट से जुड़े कागजात बरामद किए हैं। फिलहाल रेड जारी है। सीबीआई की तरफ से अभी इस मामले में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। जयपुर में अवैध बूस्टर्स लगाकर लोग दूसरे के हिस्से का पानी धड़ल्ले से खींच रहे हैं। इसके लिए अब जलदाय विभाग बूस्टर्स अभियान चलाएगा। अवैध बूस्टर्स के कारण पाइपलाइनों की टेल एंड पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पानी की बढ़ती चोरी को रोकने के लिए जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने फिर से बूस्टर्स के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पिंक सिटी में शहर के बीचों बीच ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग एक दूसरे की प्यास छीन रहे हैं। शहर में पिछली गर्मियों की तुलना में अब की बार पानी की डिमांड बढ़ी है। अजमेर के आना सागर झील में मिले 2-2 हज़ार रुपये के सभी नोट नकली हैं। अभी इन नोटों की गिनती पूरी नहीं हुई है। इन्हें सुखाने में ही पुलिस को 21 घंटे लग गए हैं। पुलिस जांच में साफ हो गया है कि ये नोट फोटोकॉपी है। सभी नोटों पर सिर्फ 3 सीरियल नंबर मिले हैं। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। नोट कब और किसने झील में डाले, इसकी जांच चल रही है। गंज थाना सीआई धर्मवीर सिंह ने बताया कि नोटों की गिनती की जा रही है। कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया जाएगा। जांच में सामने आया कि इन नोटों पर 810607 347510 8495 34 है। सभी नोटों पर ये 3 नंबर ही लिखे हैं जो फोटोकॉपी है। अलवर में पानी की किल्लत ने अधिकारियों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। पानी नहीं होने से परेशान लोगों के बीच पहुंचे अलवर पीएचईडी एक्सीएन जेपी मीणा व लादिया के जेएन हरिओम से लोगों ने हाथापाई कर दी। दोनों मुश्किल से भीड़ के बीच से निकले और आगे चलकर एक बाइक पर बैठकर भाग निकले। शिवाजी पार्क के लोगों ने बताया कि कई महीनों से पानी नहीं आ रहा है। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। पानी के टैंकर भी डलवाते हैं। भारत कम्युनिस्ट पार्टी के राजस्थान राज्य सचिव मंडल ने मांग की है कि पुरानी पेंशन की अधिसूचना तुरंत जारी करो और काटी गई राशि कर्मचारियों के खाते में जमा करो। पार्टी के राज्य सचिव कामरेड अमराराम ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर अंशदायी नई पेंशन योजना को सीपीआईएम तथा अन्य वामपंथी पार्टियों के विरोध के बावजूद देश के कर्मचारियों पर थोप दी थी। राजस्थान में जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय का 14वां दीक्षांत समारोह आगामी 28 मई को आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसएस सारंग देवोत ने बताया कि समारोह में 6 फरवरी 2021 से 20 मई 2022 तक की पीएचडी की उपाधियां तथा 2020-2021 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को उपाधियां एवं स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। उपाधि धारकों को पूर्व में पंजीयन कराना आवश्यक होगा।
राजस्थान की मंडियों में शनिवार को अधिकतर जिंसों के भाव स्थिर रहे। जयपुर के जिंस बाजार में चना 50 रुपये सस्ता होकर 4,950 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं सरसों में 50 रुपये की तेजी के साथ भाव 7,450 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। जयपुर में चावल कारोबारी ने बताया कि बासमती परमल के दाम 50 रुपये नीचे आकर 2,400 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। बीते 5-6 दिन से चावल के भाव लगभग स्थिर हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी साल से पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर अपनी ब्रांडिंग करने में जुटे हैं। पीएम के लाभार्थी पॉलिटिक्स और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुफ्त बिजली स्कीम की तरह राजस्थान में भी बिजली बिलों पर सीएम गहलोत की फोटो छपनी शुरू हो गई है। बिल पर सबसे टॉप पर फोटो के साथ मैसेज लिखा गया है, राजस्थान सरकार की घरेलू उपभोक्ताओं को अनुदान की पहल से आपकी बचत। जैसलमेर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से 1971 युद्ध की 50वीं विजय दिवस वर्षगांठ का आयोजन कांग्रेस कमेटी कार्यालय में किया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर ने शनिवार को गौरवी सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से इस युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के राष्ट्रीय समन्वयक कैप्टन प्रवीण डावर मौजूद रहे। इस अवसर पर जैसलमेर जिले की 25 गौरव सेनानियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर गौरव सेनानियों के सम्मान में सभी ने खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां भी बजाई। माउंट आबू में स्कूल संचालकों ने स्कूलों का समय पहले की भांति ही रखने की मांग की है। इस मामले में स्कूल संचालकों ने 2 दिन पहले एसडीएम से मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी एसडीएम से बात नहीं हो पाई। स्कूल संचालकों का कहना है कि अभी माउंट आबू में हीट वेव जैसी स्थिति नहीं है। ऐसे में स्कूलों के समय में बदलाव के पीछे भीषण गर्मी और तापघात जैसे कारण बताना गलत है। स्कूल संचालकों ने बताया कि 30 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार निजी और सरकारी स्कूलों का समय 4 मई से सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक रखने के आदेश जारी किए गए थे। इन आदेशों के पीछे भीषण गर्मी और तापघात को कारण बताया गया था। स्कूल संचालकों ने कहा कि माउंट आबू में हीट वेव जैसी कोई स्थिति नहीं है। श्री विश्वकर्मा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सिरोही के सुथार समाज 6 परगना की ओर से भगवान विश्वकर्मा जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सुथार समाज के आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा जी के गगनभेदी जय घोष के साथ सुथार समाज छात्रावास से शोभा यात्रा शुरू हुई। 21 रथों के साथ बैलगाड़ी, डीजे, बैंड, शहनाई, भीनमार और बरलूट के सुप्रसिद्ध ढोल के साथ सुथार समाज के आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा जी की भक्ति में झूमते गाते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान विश्वकर्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शोभा यात्रा में पालकी में भगवान श्री विश्वकर्मा जी की तस्वीर विराजमान कर रखी थी। राजस्थान में 2 दिन की राहत के बाद पश्चिमी इलाकों समेत कई जगहों पर शनिवार को 2 दिन में गर्मी के तेवर फिर तेज हो गए। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में पारा 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। वहीं जयपुर, नागौर, चूरू, अजमेर समेत कई जिलों में दिन में तपिश के साथ गर्म हवा के थपेड़े पड़े। मौसम विभाग ने 10 मई तक राज्य के 14 जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। देश में बढ़ते साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग की राजस्थान इकाई ने नया सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। दूरसंचार विभाग ने नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है। मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता गांव या फिर शहर कहीं से भी वेबसाइट के माध्यम से अपने नाम पर जारी मोबाइल फ़ोन नंबरों की पूरी सूची मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी डिवाइस पर प्राप्त कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर पर मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता का नंबर दर्ज करना होता है। फिर महानिदेशक दूरसंचार विभाग से मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता के पास OTP भेजी जाती है। इस सॉफ्टवेयर पर OTP दर्ज करते ही आपके मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप पर मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता के नाम से जारी सभी मोबाइल नंबरों की सूची दूरसंचार विभाग के सॉफ्टवेयर द्वारा हाथों हाथ उपलब्ध करा दी जाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।